वो देख वो देख वो देख वो देख। आईसीसी ने कज़ाकी स्टेडियम की पिचेस को गैर मयारी करार दे दिया है। सलीम साहब ये क्या सुन रहे हैं? हमने तो कज़ाकी पर करोड़ों रुपए लगा दिए और आईसीसी को पिचेस नहीं पसंद आ रही। जहाँ पर खेला ही नहीं जाए, बॉलर्स का राज हो बिल्कुल, तो वहाँ पर फिर सवाल तो उठते ही हैं। हाँ जी, ठंड पड़ गई है भाई आकिब जावेद साहब को और माइक हसन साहब को, और बनाए इस तरह की पिचें भाईजान। कज़ाकी स्टेडियम को भाई डिमेरिट पॉइंट मिल चुका है। ये हालात है इन लोगों के, ये हालात है। बिल्कुल ठीक किया है भाईजान आईसीसी वालों ने, बिल्कुल ठीक किया। स्टेडियम पर डीमेरिट पॉइंट वही हुआ जिसका डर था। लॉर्ड्स को तो मिलना ही था और हमने भी जैसी पिचेस बनाई थी। अच्छा हुआ कैसा हुआ है, शायद हमें सबक मिले आगे के लिए। तो ये आकिब जावेद को बताओ ना जाके, और बिल्कुल सही है। जहाँ पे बैट एंड बॉल का पूरा प्रॉपर मुकाबला नहीं होगा। क्यों न चढ़े, उछल उछल कर डिंगे मार रहा था ना, अब भुगत। ये सच है डीमेरिट पॉइंट? हाँ जी यार ये बहुत बड़ी ज्यादती है। किसी के सर पे बॉल लगी, डीमेरिट पॉइंट कहाँ मिलता है? लॉर्ड्स को भी मिला और लाहौर को भी मिला। लॉर्ड्स को तो दोनों का नाम एल से ही आता है। ये एक डिमेरिट पॉइंट 5 साल तक कैरी रहेगा, और अगर आगे कहीं कुल मिलाकर 5 डिमेरिट पॉइंट हो जाएं तो 1 साल के लिए बैन हो जाता है ग्राउंड, वो वाला, यानी वहाँ पे इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। पहले रावलपिंडी और अब कदाफी स्टेडियम को एक डीमेरिट पॉइंट मिल चुका है। मतलब कि जो पिच थी बिलो एवरेज थी, अनइवन बाउंस था, जिसकी वजह से एक डीमेरिट पॉइंट मिल गया है। टेस्ट पिच पे डीमेरिट पॉइंट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब होता है, टेस्ट पिचेस में चलता है। लेकिन ओडीआई के लिए पिच पे अगर आपको डीमेरिट पॉइंट मिल रहा है, वो ओपनली कह रहा है, वो गहम रौला है जो मैच रेफरी था कि भाई आपने पिच अच्छी नहीं बनाई, सब स्टैंडर्ड पिच थी जो मैंने कही थी। तो इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू विन दैट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये चीटिंग के जुमरे में आ जाएगा, तो किसी तरह से भी ये आएगा कि आप चीट कर रहे हो अपनी गेम से, अपने क्रिकेट से, अपनी आवाम से, अपने ब्रॉडकास्टर से। हर की चीटिंग हो गई ना आपकी। ये छीनना है, आपको मुकाबला जीतना है किसी तरह से। इसने ग्राउंड के बारे में भी कहा है ओब्रायन ने। मेरा नहीं ख्याल कि ग्राउंड ख़राब था। उसने सुना है कि उसने भी कंप्लेन की कि ग्राउंड भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। ऐसा नहीं होगा, आपकी पिच हो सकती है, लेकिन ग्राउंड के बारे में अगर ये कमेंट्स आए हैं, आपने पढ़ा होगा, ये किसी ने बताया था, तो वो बात ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। देखा मैंने उसको, गड़बड़ है, उसकी आंखों में पता लगता है गड़बड़ है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए भी ये बुरी खबर है कि अगर आपका एक स्टेडियम एक साल के लिए बैन हो जाता है और अगर 5 साल में ये डीमेरिट पॉइंट ले जाता है अच्छे, क्योंकि मजीद अगर आप इस तरह की गंदी क्रिकेट और गंदी पिचेस बनाओगे तो आपको डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। बड़ी आप हेडलाइन दे ही नहीं रहे। डीमेरिट पॉइंट लाहौर को मिल गया। हाँ, डीमेरिट पॉइंट लाहौर को मिल गया। किस बात पे? जो वनडे 2 मैचेस हुए हैं उस पे। कौन से? और किस पे? पिच पे। मालूम नहीं तेरे का इसको मालूम ही नहीं है बासित अली को। तो कज़ाफी स्टेडियम को क्यों मिला? वो तो कप्तान और कोच को मिलना चाहिए डीमेरिट पॉइंट, उन्होंने बनवाई थी ना। वो अपनी स्टोरी पे लगा देगा बात। यार क्या हो गया यार, तो अनप्लेबल पिच थोड़ी थी यार। नहीं उसका, लेकिन खराब पिच तो थी ना बासित भाई, कुछ बॉलें बिल्कुल लो बैठ गई। मैंने तो एक चीज आपसे भी पूछनी है, शायद मेरी नॉलेज में इजाफा हो। आईसीसी होता है तो शायद क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है तो डीमेरिट पॉइंट समझ में आता है। बायलैटरल सीरीज में भी डीमेरिट पॉइंट मिलता है। अब तो हर जगह है ना, अब मिलता है, तो हर जगह सब मिलता है। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। पिच रिपोर्ट भी देखा ना, इतनी बातें हो रही थी कि जी लॉस टेस्ट का और मतलब कंपैरिजन कोई कुछ बोलता नहीं है, और पिच के ऊपर और लाहौर के ऊपर बोला जा रहा है। क्या हुआ आज आईसीसी के मैच रेफरीज ने दोनों में डीमेरिट पॉइंट्स, एक डीमेरिट पॉइंट मिला दोनों को, लाहौर को भी मिला और लाहौर को भी मिला। अब टेस्ट पिच पे डीमेरिट पॉइंट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब होता है, टेस्ट पिचेस में चलता है। लेकिन ओडीआई के लिए पिच पे अगर आपको डीमेरिट पॉइंट मिल रहा है, और वो ओपनली कह रहा है, वो गहम रौला है जो मैच रेफरी था कि भाई आपने पिच अच्छी नहीं बनाई, सब स्टैंडर्ड पिच थी जो मैंने कही थी। तो इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू विन दैट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आज बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे हो रहा है, हम कहाँ आ गए यार, सोचिए आप जरा। आज पाकिस्तान अपना बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त वनडे चल रहा है, फर्स्ट वनडे चल रहा है, ठीक है। 284 किए बांग्लादेश ने, उनको पहले बैटिंग कराया ऑस्ट्रेलिया, 284 किए उन्होंने, क्योंकि पिच प्रॉपर वनडे पिच है भाई,
प्रॉपर वनडे पिच है, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, उस पर उन्होंने 280 कर दिया। और हमने जो पिचेस बनाई तीनों सिर्फ जीतने के लिए, अपनी साख मतलब अपनी जगह बचाने के लिए, वो तीनों पिचें क्या थी सबके सामने था कि मतलब यानी कि 230 हाइस्ट 232 हाइस्ट रहा उसमें टोटल उस पूरी सीरीज़ में 3 मैचेस में। और ये पहले इनिंग में ही बांग्लादेश ने जो है 280 कर दिए। सोचें आप यार, अप्रोच की बात होती है। वो नाहिद राना जो उसने मतलब गदर मचाया हुआ है, क्या बॉलर है यार। आज उसको स्पेल देखें आप, क्या उसने स्पेल किया है। पेस है, हार्ड लैंड हिट करता है, ऑकवर्ड बाउंसर है। हम कोई बॉलर ही हैं और हम लाते हैं, अब्बास को लेके आ जाते हैं, किसी को लाते हैं तो वो शुरू करता है 140 पे, आ जाता है 125 पे। हम कहाँ जा रहे हैं यार, हम मतलब घूम नहीं करके दे रहे। वेलकम फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे अनोखे क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के दीवानों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उस देश के बारे में जहां क्रिकेट कम और कॉमेडी सर्कस ज़्यादा होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टीम को अपने घर में बुलाकर ऐसी पिचें परोसी है जिसे कि हमारे मोहल्ले के बच्चे कीचड़ साफ करके भी नहीं बनाते। और जैसे ही ये न्यूज़ डीमेरिट वाली बाहर आई, उसके बाद तो पाकिस्तानी मीडिया ऐसे रो रहा है जैसे कि आईसीसी ने कजाफी स्टेडियम को नहीं बल्कि इनके घर के राशन कार्ड को बैन कर दिया हो। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है पाकिस्तान की पिचें क्रिकेट खेलने से ज्यादा तो आलू की बुआई करने के लिए फायदेमंद होगी। और जैसे ये न्यूज़ बाहर आई उसके बाद इनके जवाब सुनो। कह रहे हैं कि हमने कजाफी स्टेडियम पर करोड़ों रुपए खर्च किए। अरे भाई, करोड़ों रुपए खर्च किए तो कहाँ किए, अपनी जेब में तो नहीं किए। क्योंकि जो पिचें ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दिखी उसे देखने के बाद तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आकिब जावेद ने उस पर रोलर चलाने की बजाय खुद ही लेट कर उसको सीधा किया हो। खैर गाइज, अभी और रिएक्शन बचे हुए हैं, पहले थोड़ा उन पर रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन फिर रखते हैं। अगर इस तरह की चीज़ों को इफ़ यू लेट इट बी तो फिर हाई क्वालिटी स्किल भी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, वो होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पहले एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है। ठीक है, अब मुरलीधरन को ऐसे या किसी ब्रेक पिच की ज़रूरत नहीं थी गेंद ब्रेक करने की। ये शेन वॉर्न को अपना मैजिक दिखाने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया में आउट है उसके बहुत ज़्यादा। नेथन लायन वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसके ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा आउट है, जो कि फास्ट बॉलिंग के लिए जानी जाती हैं विकेटें। सीमिंग कंडीशन थी। ग्रैम स्वॉन बहुत बड़ा बॉलर था इंग्लैंड, ऑफ स्पिनर। सकलैन भाई ने बाहर निकाला, एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। क्यों सोचा ज़िंदगी में? क्योंकि उन्होंने यार हर खाली ऑफ ब्रेक नाल ते काम नहीं चलना। हाँ ठीक है चलो। इतनी घटिया पिचें बनाओगे तुम लोग तो ऐसे ही होगा ना यार। मैंने वीडियो में आई थी, तबीयत सख्त ख़राब है भाई, आपको कोई डेंगू हुआ है भाईजान, बीमार हुई कि सख्त किस्म का, मगर मैं मजबूरी में बना रहा हूँ इन लोगों के लिए वीडियो। ये इन लोगों के हालात है यार, इतनी घटिया पिचें बनाई है। देखो किस तरह का भाई आईसीसी ने भाई एक्शन ले लिया, डिमेरिट पॉइंट दे दिया भाईजान। अगर इस तरह के और डिमेरिट पॉइंट कजाफी स्टेडियम को मिलते रहे ना भाईजान, तो भाई 1 साल के लिए बैन हो जाएगा भाईजान कजाफी स्टेडियम। ये इन लोगों के हालात हैं। शर्म इनको नहीं आएगी भाई, हमारी जान छोड़ो माइक हैसन और आकिब जावेद, हमारी जान छोड़ो। देखा गाइस आपने, बॉल के अंदर ना बाउंस है ना पेस है, बॉल इस तरह से ग्राउंड पर नीचे बैठ रही है जैसे कि जमीन के अंदर से कोई बॉल को खींच रहा हो अपनी ओर। आईसीसी ने बिल्कुल सही किया, तुम्हारी घटिया हरकतों पे ऐसा तमाचा मारा है कि अब आकिब जावेद और माइक हसन के कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। वीडियो में एक ज्ञानी बाबा कह रहा है कि लॉर्ड्स को भी डीमेरिट पॉइंट मिला था और अब लाहौर को भी डीमेरिट पॉइंट मिल गया है और इन दोनों स्टेडियम के नाम से एल से ही शुरू होते हैं। वाह भाई वाह, क्या लॉजिक लगाया है, इस पर तो तालियां बजनी चाहिए। मतलब यार हद है, जब लॉर्ड्स को भी अगर डीमेरिट पॉइंट मिला है तो ये ज़रूरी है कि लाहौर को भी डीमेरिट पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम एल से शुरू होता है। भाई साहब, क्या बेवकूफ़ी वाले बातें करते हैं ये पाकिस्तान। भाई साहब, इस लॉजिक से तो हम ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारी क्रिकेट के लग चुके हैं। लॉर्ड्स ऐतिहासिक मैदान है, वहाँ कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन तुम्हारी तो ये आदत बन चुकी है। पहले रावलपिंडी में गड़बड़ और अब लाहौर के स्टेडियम में गड़बड़ कर दी। तुम लोग हर स्टेडियम को डीमेरिट पॉइंट का खजाना बना रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई ना कोई स्टेडियम 1 साल के लिए तुम्हारा बैन जरूर होता हुआ हमें दिखने वाला है। आईसीसी का ये नियम है कि डीमेरिट पॉइंट 5 साल तक पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर इन 5 सालों में स्टेडियम को और 5 डीमेरिट पॉइंट मिल गए तो ये स्टेडियम 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। और तो और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि टेस्ट में तो डीमेरिट पॉइंट मिलना स्वाभाविक है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में ऐसी पिचें बनाकर वहाँ पर डीमेरिट पॉइंट लेना, ये तो किसी भी शर्मनाक बात से भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की शर्मसार बात
साथ है, जहां बल्लेबाज ओडीआई क्रिकेट में अपने माइलस्टोन के लिए टीम के लिए खेलता है और चौके छक्के मारता है, मैच को इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन इस सीरीज में 230 हाईएस्ट स्कोर था ओडीआई के अंदर, जहां इस वक्त ओडीआई क्रिकेट में हर मैच में 280 तो ऐसे ही बन जाते हैं। कल के मैच में बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी 280 रनों का टारगेट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसको भी चेज नहीं कर पाई। इसे कहते हैं पिच, जो कि बांग्लादेश ने पहले ही दिन घर पर बुलाकर ऑस्ट्रेलिया की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन तुमने पिच इसलिए बनाई ताकि ऑस्ट्रेलिया उसमें फंस जाएगी। अरे फंसेगी तो थी, क्योंकि वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की पिचेस ऐसी नहीं बनती है टेस्ट वाली, तो तुम्हें तो जीतना वैसे भी था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी हद तक तुम्हें भी इन्हीं पिचों में फंसा कर रखा था। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि तुम भी हार जाओगे, लेकिन एंड ना एंड तुम जीत गए। लेकिन कोई बात नहीं, डीमेरिट पॉइंट मिला। अब ऐसी पिचें और बनाओ, 1 साल के लिए अपने स्टेडियम को बैन करवा दो। सोचिए, मैच रेफरी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि पिच सब स्टैंडर्ड थी, यानी कि घटिया पिच बनाई गई पाकिस्तानियों द्वारा। ग्राउंड की हालत तो इस कदर खराब थी कि वहाँ इंटरनेशनल मैच तो क्या, हमारे मोहल्ले का संडे का मैच भी ना हो। और फिर हमारे ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि पिच खराब थी तो सज़ा लाहौर के क्रिकेट ग्राउंड को क्यों मिली? सजा तो कप्तान और कोच को मिलनी चाहिए थी, जिन्होंने ये पिच तैयार करवाई। इसे ही तो कहते हैं, गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन ठीकरा किसी पर भी फोड़ दो। तो गाइज, यही थी पाकिस्तान के फनी रिएक्शन और फनी मज़ेदार रिएक्शन वाले वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दिल दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। और साथ ही में गाइज, ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए उस भाई के चैनल को भी चेकआउट करिए, सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।